हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। 6th चैप्टर हमारा थ्योरम्स का है, तो उसको जब हम हमारे स्कूल में क्लासेस लगेंगी तभी करेंगे। ठीक है, अभी हम 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा 7th चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब 7th चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है बेटा? जैसे कि आपने पढ़े होंगे जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, जैसे कि ये हैं इस तरह से एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है, हम इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। या फिर ये कहें जो ग्राफ्स होते हैं, हम ग्राफ कहाँ से ड्रॉ करते हैं? इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू ही करते हैं। जो ग्राफ की स्टडी होती है वो किस में आती है? आपकी ज्योमेट्री में होती है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट होते हैं जो पॉइंट्स की जो पोजीशन होती है, तो उनके बारे में भी हम किस में पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो कोई भी पॉइंट है, हमने जैसे यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया, पी ले लिया, कोई भी पॉइंट यहाँ पे एक्स और वाई। इस एक्स वाई का क्या मतलब है? कोई भी पॉइंट है जब उसकी उससे वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होती है? उसकी एक्स। और जो इसकी पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? उसकी वाई। ये तो होती है एक्स, ये हो गई वाई। तो ये पॉइंट पी क्या हो गया आपका? एक्स वाई। अब इसकी पोजीशन किसके अकॉर्डिंग आती है? ओरिजिन के अकॉर्डिंग। ओरिजिन को हम क्या लेते हैं? 0 0। तो ये आ गई पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो अब यह बात आती है एक्स कोऑर्डिनेट। मैंने क्या बताया? एक्स कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो उनके कंबाइंड जो पोजीशन है वो क्या बन जाती है? एक्स वाई। ठीक है, अब बात आती है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोला जाता है? एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को तो बोलेंगे एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को बोलेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये थे आपके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो अब एक्सिस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारा 7th चैप्टर है उसके अंदर मेन पॉइंट क्या आएगा? तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? नाम से ही पता लग रहा है आपको डिस्टेंस है कि हमें यहाँ डिस्टेंस निकालनी है। लेकिन किसकी निकालनी है? जैसे ये पॉइंट था पी। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ किसकी? ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की आएगी, ये इसकी डिस्टेंस बनेगी। फॉर एग्जांपल हम ए पॉइंट ले लिया मैंने, जैसे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में ही ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका 0 0 है। यहाँ पे ले लिया मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, इसको लिख दिया मैंने x1 y1, और बी पॉइंट ले लिया x2 y2। ठीक है, ए और बी कोई भी 2 पॉइंट ले लिए। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो ये जाएगी इस तरह से, ये है। अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैसे निकलेगी? देखो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो देखो, ए और बी के बीच की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आता है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बनता है आपका? देखो, सबसे पहले करोगे आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और उसके ऊपर लगाना है आपको स्क्वायर रूट x2 माइनस x1। देखो ध्यान से, b का कोऑर्डिनेट है x2 माइनस x1 प्लस में स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और पूरे के क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है? ए से बी के बीच की डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारी एक्सरसाइज पे चलते हैं। जो हमारी 7.1 है उसमें किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें कैसे करने हैं। तो क्वेश्चंस क्या हैं आपके? तो 7.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। जो आपको पेयर्स ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके बीच में हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो गिवन पॉइंट्स हैं आपके, फर्स्ट का सेकंड पार्ट लिया हमने। गिवन जो पॉइंट्स हैं उनकी मैंने नेमिंग लेट कर दी, जैसे कि ए ले लिया मैंने 5 -5, 7, और बी ले लिया हमने -1,
3। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको डिनोट कर दिया ए बी से। तो फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला क्या है ऊपर लिखा हुआ है हमने x2 माइनस x1। अब ध्यान दो, अगर आप सीधा क्लैरिफाई नहीं कर रहे तो कैसे लिख लेते हो इसको, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, इनको अलग अलग भी नीचे भी लिख के दिखा सकते हो आप लोग, x1 माइनस 5 y1 7 x2 माइनस 1 y2 3। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। तो ए बी क्या जाएगा, अब हमें पता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर करना है, तो -1 बीच में माइनस आना है क्योंकि हमें तो x2 माइनस x1 करना है। तो अब ये माइनस का 5 है, वो माइनस और ये वाला माइनस दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, रूट 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 16 प्लस 16 कितना आ गया, ये रूट ऑफ 32, दैट इज 16 2 ज़ा 32, 16 का क्या आ गया 4√2। यूनिट्स जरूर लिखोगे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेंटीमीटर मीटर में तो पॉइंट्स आपको देगा नहीं, तो जो भी डिस्टेंस आती है उसके पीछे क्या लिख दोगे, इतने यूनिट। तो ये है बेटा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत ही ईजी है, इजीली आप लोग इसको कर सकते हो। क्लियर है सबको? तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। हमें डिस्टेंस निकालनी है 0 0 और 36 15 के बीच में, ठीक है। यू कैन नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा है, गिवन पॉइंट्स है हमारे पास, गिवन पॉइंट्स हैं 0 0 एंड 36 15, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अगर इसको मैंने ए लिया, यहाँ पर इसको बी ले लिया, तो ए बी डिस्टेंस कितना जाएगा इनका, रूट ऑफ 36 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में 15 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब 36 का स्क्वायर होता है 1296, यही होता है शायद, आप लोग एक बार करके देख लेना। 15 का होता है 225, तो ये जाएगा आपका 6511, जो भी आता है आप लोग कैलकुलेट कर लेना। मैंने बस थोड़ा सा थिंकिंग से लिखा है तो शायद यही आता होगा, यही दिमाग में आ रहा है मेरे। तो 6511, 9 और 1 10 to 12 और 2 to 4 और 1 5 और 1, ये चेक कर लेना रूट किसका आता है। तो ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, जिसका भी आता है पीछे यूनिट्स लगा देना, ठीक है। तो ये ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब ए बी का डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट तो हो गया, बात आती है सेकंड पार्ट की। क्या कहता है ये, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अब 7.2 पे सेक्शन पे चलते हैं, देखना क्या है, ये हमारा सेक्शन 7.2। इसके अंदर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है आप लोगों को, देखो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन में वो 36 किलोमीटर चला है, ए एक टाउन है बी एक टाउन है, तो ए से चला है वो, ए से उसने क्या किया, ईस्ट तक गया वो 36 किलोमीटर, फिर वो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ चला 15 किलोमीटर। तो बी की पोजीशन क्या आ गई, यहाँ पे बी की क्या पोजीशन बन जाएगी, 36 15, ये बनेगी बी की पोजीशन 36 15, ठीक है। अब ये तो बी की पोजीशन बन गई, बी की पोजीशन आ गई, और ए की पोजीशन क्या है, हम क्या मानते हैं इस पॉइंट को, 0 0 ओरिजिन मानते हैं। तो 0 0 और 36 15 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी इक्वल टू क्या बनेगी, जो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाली है। क्लियर है, जो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाली है वही उसकी डिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है। शायद 29 या 39 का ना बनता हो, चेक कर लेना आप लोग रूट इसका, ठीक है। तो यही डिस्टेंस आ जाएगा, कर सकते हैं। तो ये सेकंड था हमारा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहता है, डेटरमाइन द पॉइंट्स, डेटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें ये बताना है कि जो तीनों पॉइंट्स है वो आपके कोलिनियर हैं या नहीं है, ठीक है, बताना है, डेटरमाइन करना है। तो गिवन पॉइंट्स क्या हैं आपके यहाँ पर, गिवन पॉइंट्स है हमारा 1 5 2 3 एंड -2 -11। इसको मैंने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। अब सबसे पहले हम कोलिनियर नॉन कोलिनियर के बारे में थोड़ा सोच देख लेते हैं कि कोलिनियर होते क्या हैं। कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन पे लाई करें, जैसे ये है, ए ले लिया मैंने यहाँ, बी ले लिया यहाँ पे, सी ले लिया यहाँ पे।
ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, तो ये क्या है आपके कोलिनियर। क्या है ये आपके कोलिनियर, एक ही लाइन पे लाई करे जो वो कोलिनियर हो गए। तो अब कोलिनियर में ये देखते हैं कि हमें यहाँ से कैसे पता लगेगा कि ये तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब एक चीज़ देखो, अगर आपका ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आ जाए, ए सी आ जाए, तो ये क्या हो जाएंगे कोलिनियर, क्योंकि एक ही लाइन पे कर रहे हैं। अगर किन्हीं भी दो का सम, दो के बीच के डिस्टेंस का सम तीसरे दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के अगर इक्वल आ जाता है, इसका मतलब वो एक ही लाइन पे है। मतलब अगर आपका ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आ जाए ए सी, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, और अगर ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमें पता लग गया कोलिनियर क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर क्या होते हैं। तो अब हम इनमें चेक करते हैं, हमारे पास पॉइंट हैं ए बी और सी। तो पहले हम ए और बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी ये है, तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो 2 - 1 स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर 4, दैट इज √5 यूनिट्स। ठीक है, फिर हम बी सी का निकालते हैं। बी सी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, बी सी ये पॉइंट है, तो -2 का स्क्वायर, -11 - 3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, यही आएगा, और -14 का स्क्वायर होता है 196। ये आ गया आपका 12, 11 और 2, इतने यूनिट्स। ठीक है, फिर है ए सी। अब ए सी का निकालते हैं। ए सी को देखो, ए और सी ये हैं, तो -2 - 1 का स्क्वायर, -11 - 5 का स्क्वायर, ये आ गया आपका -3 का स्क्वायर 9, और -16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है आपका 256। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 9 × 6 = 15, 6 और 2, इतने यूनिट्स। ठीक है, तो अब देखा हमने, अब ये कहोगे कि ए बी बी सी। अब ये देखो, दो की डिस्टेंस किन की कम है, तो ए बी और बी सी इन दोनों की कम है, तो इन दोनों का सम अगर आपका थर्ड साइड ए सी के इक्वल आ रहा है, तब तो ये क्या हो जाएंगे कोलिनियर, अदरवाइज ये दीज आर नॉन कोलिनियर। अब सम कैसे, कोई भी दो छोटी टर्म आ सकती हैं, ठीक है, जो कम डिस्टेंस है उन दोनों को प्लस करना होता है। वो ए बी और ए सी भी हो सकती है, बी सी ए सी भी हो सकती है, ए बी बी सी भी हो सकती है। क्लियर है, तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो पहले इनका हमें रूट की वैल्यूज़ निकालनी होगी। अब आपको रूट तो आता होगा, अगर आपको रूट की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी नहीं आती है तो आप लोग मुझे मैसेज करके बताएं, ताकि मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे सकूँ जिसमें आपको रूट की सभी वैल्यूज़ निकालनी आ रही हो। ठीक है, वैसे आप लोगों को 8th क्लास में सिखाया जाता है रूट निकालना, फिर भी अगर किसी को नहीं आ रही है तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इनकी रूट निकालोगे और फिर ये चेक करोगे कि जो आपका ए बी प्लस बी सी अगर इक्वल टू ए सी है तब तो कोलिनियर, और अगर नॉट इक्वल है देन नॉन कोलिनियर। क्लियर है, ये आप चेक करके खुद फाइंड आउट करोगे यहाँ पे। 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं इसने, तो 3 पॉइंट किस तरह से दिए हुए हैं, इसने कहा है जैसे ए पॉइंट दे दिया, गिवन पॉइंट है, ए पॉइंट है आपका 5, -2, बी पॉइंट है आपका 6, 4 एंड सी पॉइंट है आपका 7, -2। आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए बोला है, तो मैंने इसको सिंपली एक ट्रायंगल के रख लिया वर्टेक्स। ठीक है, ए रख दिया 5, -2, बी रख दिया 6, 4 और सी रख दिया हमने यहाँ पे 7, -2। इस तरह से हो गया। तो अब हमें आइसोस्केल ट्रायंगल में हमें पता है कि कोई भी दो साइड इक्वल होते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल में। तो कोई भी दो साइड के लिए हम पहले क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने ए बी का डिस्टेंस निकाला। ए बी का डिस्टेंस देखो कितना आएगा, 6 - 5, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, आप लोगों को पूरा करके दिखाना है।
4 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, और 6 का स्क्वायर 36, दैट इज √37 यूनिट्स। ठीक है, अब इसी तरह से बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। बी सी का डिस्टेंस देखो क्या निकलेगा, बी सी 7 - 6 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 -4 -6 का स्क्वायर 36, तो ये भी कितना आ गया √37 यूनिट्स। फिर है हम ए सी का। अब ए सी का देख रहे हो, ए सी का तो 7 - 5 2, 2 का स्क्वायर 4, -2 + 2, ध्यान तो देखो ये -2 है, माइनस में -2 करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2 + 2 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, तो 0। 4 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा एक मिनट, 7 - 5 2 का स्क्वायर था, तो 4 का रूट कितना होता है 2 यूनिट्स। ठीक है, अब ये आ गया 2 यूनिट आपका। अब हमने देखा कि ए बी और बी सी इक्वल है, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू √37 यूनिट्स। दो का डिस्टेंस सेम आ रहा ना, सो ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोस्केल ट्रायंगल, कर सकते हैं सभी। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ है हमारे पास, ध्यान से देखो। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। देख सकते हो फिगर में 4 फ्रेंड हैं, ए बी सी और डी, ये चारों बेंचेस पे बैठे हैं क्लासरूम में। ठीक है, तो ये कहता है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली कोई 2 गर्ल्स हैं, वो क्या करते हैं क्लास के अंदर आती हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम देखने के बाद वो क्या कहते हैं, चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो ए बी सी डी है इसको मिला दो ऐसे, ये मिल गया कि जो ए बी सी डी है वो एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली मना कर देती है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ दैम इज करेक्ट। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सही बोल रही है। एक ने तो कह दिया कि ये स्क्वायर है, अब हमें कैसे पता लगेगा ये स्क्वायर है। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल। चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ बेटा स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल, क्योंकि चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, तो ये रोम्बस भी तो हो सकता है, तो रोम्बस के डायगनल इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके डायगनल्स भी चेक करेंगे। तो हम पहले हम ए बी बी सी सी डी और ए डी इनका डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले पॉइंट तो निकाल लो, ए पॉइंट। अब यहाँ देखो 0 0 के अकॉर्डिंग ये है, एक तरह से ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये पॉइंट कहाँ पर है, ध्यान देना। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स से कितना है 3 है, तो ये 3। वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका 4, 3 4 हो गया। बी में देखो एक्स से कितना है ये 6 और y से कितना है ये 7, तो 6 7 आ गया। सी देखो x से कितना है ये 9 और y से कितना है ये 4। ठीक है, डी x से कितना है 6, x से 6 पे है और y 1। चारों पॉइंट आ गए आपके पास। क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। पहले डिस्टेंस बिटवीन ए बी, देन बी सी, देन सी डी, देन डी ए। चारों का डिस्टेंस निकल गया। चारों का अगर इक्वल आता है तो इट कैन बी स्क्वायर और ए रोम्बस। ये स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। फिर हम क्या चेक करेंगे, बी डी चेक करेंगे और ए सी चेक करेंगे। जब अगर आपका बी डी और ए सी भी इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है आपके डायगनल भी इक्वल हैं, और अगर डायगनल इक्वल हो गए हैं तो क्या बन जाएगा, इट इज ए स्क्वायर। क्लियर है, तो इतना करना है आपको। इसमें चारों साइड का डिस्टेंस निकालना और डायगनल का। अगर सभी इक्वल आ रहे हैं, चारों साइड आपस में इक्वल और दोनों डायगनल आपस में इक्वल, साइड के इक्वल नहीं आपस में इक्वल, ए सी इक्वल टू बी डी आना चाहिए, तब वो क्या बन जाएगी आपका एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो वो स्क्वायर नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो कि इसमें क्या आंसर आएगा। क्लियर है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपको 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट करना है, तो आज का होमवर्क है आपका 5th क्वेश्चन तक आपको 7.1 के 5 क्वेश्चन करने हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।